आज हम पढ़ रहे हैं कि प्रश्न निर्माण कैसे करें। संस्कृत में आपको एक प्रश्न हर एक पाठ में मिल जाता है कि प्रश्न निर्माण कीजिए। एक वाक्य रहेगा और उससे प्रश्न को निर्माण करना होता है। सबसे पहले संस्कृत में प्रश्न निर्माण करने के लिए दो तरीके की चीजें देखेंगे। कितने तरीके की? दो तरीके की चीजें हैं। सबसे पहले नंबर है कुछ अव्यय पद होते हैं जो प्रश्नवाचक होते हैं, और दूसरी चीज होते हैं हम किम शब्द के रूप या तीनों लिंग में, तो उनके आधार पर हम दो चीजें याद होनी चाहिए तो हमें समझ में आ जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। असल में प्रश्न आते कैसे हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में प्रश्न इस तरीके से आते हैं, कोई भी वाक्य होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, और वाक्य के अंदर आपको बोला गया होगा कि आप उसमें कोई रेखांकित शब्द या अंडरलाइन वर्ड है उसको बेस बना करके, आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। है ना? वाक्य कुछ इस तरीके से लिखा मिलता है आपके, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। है ना? जैसे हमारे सामने ये प्रश्न है, रेखांकित ये रेखा से अंकित है, ये अंडरलाइंड है। पदम है ना, या पदानी, ये हर एक प्रश्न की दृष्टि से पदानी शब्द का प्रयोग किया है। आधृत्य आधार करके, उसको बेस बना करके प्रश्न का निर्माण करना है, क्वेश्चन बनाना है। सरल भाषा में समझें तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहां एक वाक्य दिया है और कोई एक शब्द को उसके नीचे रेखांकित कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब ऐसा प्रश्न बनाओ जिसका उत्तर ये अंडरलाइन वाला वर्ड मिल जाए। उदाहरण के तौर पर मैंने वाक्य बोला मेरा नाम सुधीर है, और अंडरलाइन कर दिया सुधीर को, है ना। और मैं कहा आप प्रश्न बनाओ। आप प्रश्न क्या बनाओगे? मेरा नाम क्या है, और तुरंत प्रश्न का उत्तर है मेरा नाम सुधीर है। या उसकी जब और सरल कर दूं, उसका नाम क्या है, अंडरलाइन किया तो उसका नाम सुधीर है, बन गया, आंसर आ गया। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली अंडरलाइन। अब प्रश्न बनाया, क्या बनेगा प्रश्न? भारत देश की राजधानी क्या है? भारत देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अगर मान के चलो अंडरलाइन में भारत देश को कर देता, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है, अंडरलाइन क्या है? भारत देश। अब प्रश्न क्या बनेगा? सर किस देश की राजधानी नई दिल्ली है? बहुत अच्छे, किस देश की राजधानी नई दिल्ली है, तो किसकी राजधानी नई दिल्ली है। अगर मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, राजधानी, भारत देश की राजधानी को अंडरलाइन कर दिया, नई दिल्ली है, तो क्या प्रश्न बनेगा? भारत देश की क्या नई दिल्ली है? राजधानी नई दिल्ली है। कहने का मतलब ये है कि संस्कृत में, अब इसी चीज को संस्कृत में देखेंगे तो प्रश्न यहाँ पर वाक्य दिया, कालेन चटकाया है संतति ही जाता। अब यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया चटकाया है, तो प्रश्न बनाओ ऐसा शब्द लेकर के आओ जिसको रख देने पर हमें अगली बार जब उत्तर लेकर के आओगे तो चटकाया है आ जाए, है ना। जिसका उत्तर यहाँ पे नेक्स्ट में नीडम उत्तर मिले, ऐसा प्रश्न बनाओ। बात सबको समझ में आ गई? तो हमें करना क्या है? यस सर। सिंपल सा एक शब्द लेकर के आना है जिसका उत्तर अंडरलाइन वाला वर्ड आ जाए। ये बात हम अभी समझ चुके हैं, है ना। वाक्य में रेखांकित पद होगा और वो हमारे उत्तर के रूप में होना चाहिए। ये प्रश्न होता अपना, ये टारगेट है अपना। और ये टारगेट पूरा कैसे होगा? इन दो तरीकों से। क्या है ये दो तरीके? एक तो अव्यय पद हमें कुछ सीखने हैं जो प्रश्नवाचक अव्यय पद होते हैं, और हमें किम शब्द के रूप सीखने हैं, तो उनके आधार पर करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ प्रश्नवाचक अव्यय पदों को ले लेंगे। कदा, कदा का मतलब होगा कब। सबको बात समझ में आ गई? एक ये वर्ड हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, ऐसे ही एक और शब्द है जिसको हम याद रखेंगे, कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहां। कहाँ? यस, कहां। समझ में आ चुके हैं दो शब्द? पहला एक कदा, दूसरा अभी देख लिया कुत्र। कदा और कुत्र, इन दोनों का मतलब समझ में आया, कब। ओके, और कहां। कब के लिए क्या शब्द है आप जल्दी से बताइए मुझे। कब पूछते हैं तो कब के लिए कदा। कदा। और कहां के लिए क्या शब्द है? कहां के लिए क्या शब्द है? कुत्र। तो कदा और कुत्र, दो शब्द याद हैं सबको? यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब और कहां,
सामान्यतः। सर ये हाँ बेटा, सर ये दोनों वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स है ना? हाँ ये दोनों क्वेश्चन वर्ड्स है ना? ये दोनों हम जो देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द है, अव्यय वाले। अब इनके लिए क्या होता है सामान्य तौर पर, जो अंडरलाइन वाला वर्ड होगा उसमें समय पूछा जाएगा। जब समय की बात होगी, किस समय की बात है, तो आप प्रश्न वहां पे अंडरलाइन कब रखेंगे। और जब अगर हम करेंगे स्थान की बात कहेंगे तो वहां पे हम कहाँ रखेंगे। यहाँ पर ये दो बातें क्लियर है। जब भी कोई भी वाक्य होगा, वाक्य में मैं आपको जैसे बोलता, अभी मैंने वाक्य बोला था, भारत देश की, जैसे मैं कहूँ इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है ना, इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मध्य प्रदेश में ये अंडरलाइन कर दिया तो जगह की बात हो गई। इंदौर कहाँ पर स्थित है, तो पुत्र शब्द आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इंदौर पुत्र। हाँ, बात समझ में आई। अगर मैं बोलता यस सर। कि मैं विद्यालय सुबह 8 बजे आता हूँ ना, तो 8 बजे ये समय की बात हो गई, तो वहां पर कदा आ जाएगा। 8 बजे को अगर अंडरलाइन कर दिया तो कदा। कहने का मतलब कभी भी किसी समय की बात करें कि इस समय पर ये काम होता है, तब वहां पर वो समय बताने के लिए कदा। सिर्फ समय ऐसा नहीं कि जो घड़ी में समय चलता है वो वाला समय, आप वो भी हो सकते हैं, मैं सुबह सूर्योदय के पहले उठता हूँ, या सूर्योदय होने पर ऐसा करता हूँ, हाँ, सूर्यास्त होने पर ऐसा करता हूँ, दोपहर में ऐसा करता हूँ, रात में ऐसा होता है, दिन में ऐसा होता है। हाँ? सन 1947 में भारत आजाद हुआ था। अभी 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी को हम गणतंत्र बने थे। तो ये एक समय विशेष की बात चल रही है ना, किस समय पर। तब उस समय की बात करें, उस तारीख की बात करें, दिन की बात करें, महीने की बात करें, तब हमारे लिए वो एक तरीके से बात तो समय की है। कोई भी कालवाची शब्द है तो कालवाची बात हो तब हम वहां पर कदा का प्रयोग करेंगे। यहां तक बात सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। है ना? ऐसे ही पुत्र में हमने कहाँ देखा, कहाँ मतलब स्थान, स्थान की जगह पे एग्जाम्पल हमने इंदौर ले लिया, मध्य प्रदेश ले लिया। ये सिर्फ शहरों के नाम नहीं है, गांवों के नाम नहीं है। आप कहेंगे कि कौआ उड़ करके जा पेड़ पर बैठा, तो पेड़ भी तो एक जगह हो गई, वो आधार बन गया, तो वहां पर पुत्र, है ना? बात समझ में आ रही? हम हाँ, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो आसमान में उड़ते हैं, आसमान भी एक जगह हो गई जिस जगह पे काम हो रहा है। तो वहां पर ये मछलियां तालाब में रहती हैं, तालाब भी एक जगह हो गई। हाँ, हम घर में रहते हैं, पक्षी दाना चुग रहा है। हाँ, तो पेड़ के नीचे ये भी वहां पर हो गए। एक स्थान की बात हो गई तो पुत्र आ जाएगा। हम घर में रहते हैं, घर भी स्थान हो गया, पुत्र आ जाएगा। तो बात जब कहें किस जगह पर काम हो रहा है या किस जगह पर ऐसी स्थिति है, तो वहां पर या मैं की बात जब भी आए हिंदी में समझने के लिए, तो वहां पर हम कहाँ के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है सभी को? यस सर। यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे हम कि जब भी यहाँ पर ये बात होगी तो एक अंडरलाइन वाला वर्ड की जगह पे आएगा ना, और अंडरलाइन वाला वर्ड होगा वो सप्तमी विभक्ति में ही रहेगा उस समय पे। ये बात ध्यान रखना, है ना? पद किस में रहता है? सप्तमी विभक्ति में। ओके, हमारे पास में जो वर्ड आएगा, जो पद मिलेगा, वो कौन सी विभक्ति का होगा? अब वो एक वचन में हो या दो द्विवचन में या बहुवचन में, तो वो कोई बात नहीं है, पर सप्तमी व्यक्ति का पद होगा तो ये उसकी जगह पर ये आएगा। ये बातें यहाँ तक हमने समझ ली हैं। किसी को यहाँ तक डाउट है क्या? नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगला शब्द है यहाँ पर कियत। यहाँ पर एक और शब्द है कति। कियत या फिर कति, इनको समझ लेते। कियत मतलब होता है कितना, कति का मतलब होते हैं कितने, या कितने ऊपर भी बोल सकते हो, यहाँ पे भी बोल सकते हो। बस अंतर इतना है कि कितने कति यहाँ पर गिन सकने लायक हो,
गिनने योग्य, और यहाँ पर ना गिन सकने लायक, है ना। अंतर क्या है? ऐसे समझो, जब मैं पूछूं, हिंदी में वाक्य बोलता हूं 1 लीटर पानी, या फिर कहूं बहुत सारा पानी, तो पानी कितना है? तो इसमें किया पानी को गिन सकते हो, 1 पानी 2 पानी, ऐसे तो नहीं गिनते ना, 1 दूध 2 दूध। सर गिनने योग्य। उसको किसी मात्रा के द्वारा काउंट हो सकता है ना। वो उसको ऐसे काउंट नहीं कर सकते। मैंने बोला कितने पेपर कागज है इस किताब में, तो गिन पाओगे 1 2 3 4 कागज गिन पाओगे। तो कागज के लिए जब पूछे कितने कागज, तो कति शब्द का प्रयोग करेंगे। और जब कहा जाए कि कितना दूध कितना पानी, तो वहां पर क्या बात करेंगे? कियत। समझे आगे बात? इंग्लिश में जैसे बोलते हैं कति के लिए, इंग्लिश में वर्ड हो सकता है हाउ मैनी, है ना। और यहाँ पे हाउ मच। बात सबको समझ में आ रही है? ये शब्द इतने समझ में आ गए हैं? Yes, sir. यस सर। यस सर। एक और शब्द होता है जो मूल शब्द भी है और अव्यय भी है, जो है किम। किम शब्द एक अव्यय पद भी है, जिसका मतलब होता है क्या, जो सामान्य रूप से कई बार क्या के लिए प्रयोग हो जाता है। और एक किम मूल शब्द भी होता है और जिसके रूप चलते हैं, तो वो एक जैसे ही सर होते ये हैं। उसमें अव्यय हमारे शब्द है क्या? हम्म है ना? तो ये अव्यय पद के रूप में भी प्रयोग होता है। तो अभी हम इसको हमने सामान्य रूप से क्या किम के लिए क्या यहाँ पर लिख दिया, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। आपको मेन इन 2 शब्दों पे याद रखना है। इनके अलावा किमर्थम, किमर्थम मतलब होता है किस लिए, किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से, किस कारण से, किस लिए वो काम किया, तो किस लिए किया। ओके, तो ये सामान्य तौर पर चतुर्थी विभक्ति की जगह पे आता है। किमर्थम मतलब किस लिए, कारण पूछा। कथम, कथम का मतलब होता है कैसे, या फिर कैसे, या फिर कभी कभी इसका मतलब होता है क्यों। कैसे या क्यों, ये मीनिंग निकलता है कथम का। कीदृशः, कीदृश शब्द का प्रयोग करते हैं ना। कीदृश ये तीनों लिंग में प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है किस प्रकार का या कैसा। और ये सामान्य तौर पर विशेषण के बारे में जब पूछा जाए तब आता है। और यहाँ पर कीदृश शब्द है, चूंकि कीदृश शब्द के तीनों लिंग में होते हैं, तो कीदृशः, कीदृशः पुल्लिंग में बनेगा, और स्त्रीलिंग में कीदृशी और कीदृशम। ये नीचे रिकार लगा देते ना, वो लगा है, वैसे लगाने से थोड़ा फॉन्ट के कारण इस तरीके से हो जा रहा है। इसको मैं फॉन्ट बदल के देखता हूँ, आपको देखने में आसान हो जाएगा। नहीं, इसमें भी ऐसे ही है कोकिल। हाँ, ये अभी समझ में आया? यस सर। सबको कोकिला ही कर देता हूँ, इस तरीके से दिखने लगा। कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम, ये है। उस फॉन्ट में उस तरीके का मिल करके लिख जाता है। अब किसी को दिक्कत है? ये हमने कुछ 8 अव्यय पद सीख लिए जिनका आप प्रयोग कर पाएंगे। यस सर। ओके, इसके बाद में है दूसरी चीज, क्या बताई थी मैंने? किम शब्द के रूप। और किम शब्द के रूप क्या होते हैं? तीनों लिंग में होते हैं। यस सर होते हैं। यस सर होते हैं। Yes, sir. होते हैं। तो आपको तीनों लिंग में एक किम शब्द के रूप याद होने चाहिए। इतनी चीजें याद हो जाएंगी, फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप आता है। किम शब्द के रूप यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे सामने है। ये देखिए, किम शब्द के पुल्लिंग में रूप है कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्यम कहि, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशांग, कस्मिन कयो केशु। ये हो गया किम शब्द के पुल्लिंग के रूप। ओके, इसको अगर याद करने की दृष्टि से देखें, अगर आपको बालक शब्द के रूप याद है, तो आपको ये याद करना एकदम आसान होगा। जैसे या बालक शब्द के रूप है, या फिर तत् शब्द के रूप याद है, तो तत् शब्द में तो एकदम फोटोकॉपी है। सिर्फ वहां पर एक शब्द बदल गया स्टार्टिंग वाला। जैसे सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यम तहि,
तस्मै ताभ्यं तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यं तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो यहाँ पर का की जगह पे ता हो गया तत्शब्द में, और कोई अंतर नहीं है। और एक वचन में अकेले वहां पर सहा होता है, यहाँ पर कहा होता है। समझ में आ रही बात? तो अगर आपको वो याद हो गए तो भी ये काम चल सकता है। फिर भी अगर आप बालक शब्द के रूप याद है तो बाल कहा करते हैं, यहाँ पर कहा है। बाल कऊ करते हो, यहाँ पर कऊ है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस जगह पर बालक शब्द की अपेक्षा यहाँ थोड़ा सा अंतर रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के होगा, वहां पर क्या होता है, बालकाह होता है ना। फिर बालकम, बालकऊ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकही, बाल। अब यहाँ पे फिर याद रखना, वहां बालकाय होता है, यहाँ पर कसमई है। यहाँ पर बालकाभ्याम, बालकेभ्या। फिर वहां पर बालकात, पर यहाँ पर कात की जगह पर कस्मात है, बीच में स्मा बीच में लगा है, कस्मात। बालकाभ्याम, बालकेभ्या, बालकस्य बालकयोः, बालका नाम था, सॉरी, तो यहाँ पर बाल ये केशाम शब्द है, और ये कस्मिन आ जाएगा अलग, और बालके, बालकयोः, बालकेषु। तो बालक शब्द के रूप में बाल हटा दो, अकेले तो अकेले पीछे का बचेगा, वहां का अगर यूज करते हो तो आपको ये 5 जगह मिलेंगी जहां पर रूप में अंतर है। बात समझ में आ रही? सिर्फ ये 5 जगह, इन 5 जगह के अलावा आपके लिए बालक शब्द के रूप से आपके लिए पुल्लिंग के रूप काम में आ जाएंगे। तो आपने अगर बालक शब्द के रूप भी याद करके रखे हैं तो आपको यहाँ पर लाभ हो जाएगा। पर कहां पर 5 चीजें याद रखनी है कि प्रथमा का बहुवचन में यहाँ पर के है, काह नहीं है। यहाँ पर चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी व्यक्ति में याद रखना है कि यहाँ पर कस्मई, कस्मात और कस्मिन है। और यहाँ पर षष्ठी के बहुवचन में बालकानाम की जगह पर केशाम है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो बालक शब्द के रूप ही आपको बाकी की तो हो ही गई ना, है ना। 21 की जगह 21 शब्दों में सिर्फ आपको 5 याद रखने हैं जो अलग हैं, बाकी तो बालक याद है तो काम चल जाएगा। आसान है अब तो। यस सर। अच्छा, तो अब किम शब्द के पुल्लिंग के रूप अगर आपको याद हो गए, तब उसके बाद में आप अगर नपुंसक लिंग के रूप देखोगे तो नपुंसक लिंग के रूप बिल्कुल उसके जैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अपन को देखना है यहाँ पर प्रथम व्यक्ति क्या है, किम, फिर यहाँ पर के और कानी प्रथमा व्यक्ति है, और द्वितीय व्यक्ति प्रथमा के जैसे किम के कानी प्रथमा भी है, और द्वितीय भी किम के कानी है। प्रथमा द्वितीय तो याद हो जाएगी, और किम के कानी तो पहले ही याद है अपने को। और तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक पूरे पुल्लिंग के जैसे ही होते हैं। तो नपुंसक लिंग के रूप याद करना कितना आसान है। प्रथमा और द्वितीय सेम टू सेम है, प्रथमा के लिए याद कर लो 3 शब्द, और तृतीया से लेकर के सप्तमी तक सारे के सारे एकदम पुल्लिंग के जैसे। देखो, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्यः, कस्मात् काभ्यम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। नपुंसक लिंग के भी याद हो गए, अब कठिनाई तो नहीं बची, है ना। थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास तो करना। अब स्त्रीलिंग पर आ रहा हूँ, ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब स्त्रीलिंग के शब्दों पर देखेंगे तो बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। बाल, अब यहाँ पर चतुर्थी में चेंज हुआ, यहाँ पे बालिका यही था, वहां पर बीच में आ की मात्रा की जगह पे आदस आ गया, ये कस्य ही आ गया। बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिक, फिर उसके बाद में क्या है, बालिकायाः था, यहाँ पे आदस्य आ फिर आ गया, तो बालिकस्याः की जैसे बन जाएगा। अगर बालिका के लिए याद रखो तो कस्याः, बालिकायाः था, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फिर सेम टू सेम आदस आया, बालिका, और यहाँ पर बालिका नाम था, यहाँ पर कासाम है। यहाँ पर बालिकायाम था, यहाँ पर बीच में आदस आया, बालिका, बालिका। तो बालिका शब्द के रूप में 1 2 3 लिंग, प्रथम द्वितीय तृतीय तो सेम टू सेम है। चतुर्थी व्यक्ति का अगर बाली इतना हटा करके पीछे का का ही याद रखते हो तो एक वचन में बीच में का के बाद में सिर्फ ये देखो आ की मात्रा हटा करके उसकी जगह पे अपन को क्या रखना है, बीच में आधा सा रखना है। तो बालिका के जैसे ये हो गए, और बस यहाँ षष्ठी बहुवचन है, एक ये याद रख लो, और ये इन चारों में ये बीच में आ की मात्रा की जगह पे आधा सा है, सेम टू सेम है।
कहने का मतलब ये है कि थोड़े से चेंज के साथ अगर आपने शुरुआत में जो बालिका और बालक शब्द के रूप मैंने सिखाए थे, याद करवाए थे, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी अभी इसीलिए आप लोगों के लिए डाला था, आपको शेयर भी की थी लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, और किसी ने देखा ही नहीं है। अभी मैंने देखा सिर्फ 20 व्यू है, वो भी 6th और 7th के मिला करके, वो भी 4 दिन के बाद, और उसमें भी 1 आध मिनट का एवरेज टाइम है। कहने का मतलब किसी ने नहीं देखा है। तो मुझे इससे महसूस हुआ, खुशी हुई कि शायद आपको अच्छे से याद हो गए हैं, इसीलिए आपको जरूरत नहीं पड़ी, है ना। चलो फिर भी अगर किसी को जरूरत होगी तो आपको चैनल पता ही है अवर संस्कृतम का, तो मैं हर बार डालते ही हूँ, तो आप उस पे जा करके, उसमें अकारांत पुल्लिंग की 2 वीडियो डली हैं बालक शब्द के, और आकारांत स्त्रीलिंग बालिका शब्द का 1 वीडियो डला है। आप उनको अच्छे से देख लोगे तो आपको बालक बालिका याद हो जाएंगे, उसमें याद करवाए हैं मेरे साथ में।